नंबर 6 है हमारे पास। उन्होंने कहा है मोटरसाइकिल इस ट्रैवल, हमारे पास एक हाईवे पे मोटरसाइकिल है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। इन रेडियस उन्होंने दिया हुआ है इन 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर उसने सर्कल है हमारे पास जिसने उसे कर्व लिया है, ठीक है। रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ठीक है। रेडियस उन्होंने हमारे पास दिया हुआ है 10 किलोमीटर। आगे उन्होंने कहा है मोटरसाइकिल स्पीड हमारे पास कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड हमारे पास कितनी दी हुई है उन्होंने इस क्वेश्चन में हमें 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे कितने टाइम में भी एंगल, व्हाट इज़ द एंगल, हमें एंगल डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब थीटा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया हुआ है टर्न इन 21 मिनट, टाइम क्या दिया हुआ है उन्होंने 21 मिनट, ठीक है। अब ये और में है, ये मिनट में है, ऐसा ही है। अब हमने इस और को मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब हम आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए, ये और में है, ये मिनट में है, इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, और को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्पीड और टाइम फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा यूनिट सेम होते हैं, ठीक है। अब थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ बाय आर। अब थीटा तो हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ हमें नहीं पता, लेंथ रेडियस हमें पता है बट लेंथ हमें फाइंड आउट नहीं है। लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आर थीटा, ठीक हो गया। अब रेडियस और थीटा की जगह उन्होंने क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें मेंशन की, स्पीड और टाइम। जैसे होता है ना स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, हम लेंथ की जगह क्या लगाएंगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में उन्होंने दी हुई है। स्पीड हमारे पास क्या है 42, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारे पास 21। अब मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हमने आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 60, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है, हमने 6.1 में किया था, अगर किसी ने नहीं देखी वीडियोस तो वो वीडियो देखे, DMS। मैंने उसमें बताया था कि अब आपने क्या जाना है, आप इधर से मिनट से सेकंड में, मतलब डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं, ठीक है। ये फिज़िक्स वाला है। आवर से मिनट में जाना है, हम आवर से मिनट में जाते हैं तो हम डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। ये फिज़िक्स में आपने किया भी होगा, मैथ्स में भी किया होगा, ये आपको याद होगा कि और से अगर हम मिनट में जाते हैं तो डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है DMS वाला रूल। तो लेकिन डिग्री मिनट और सेकेंड है ना, ये और तो नहीं है ना, और से मिनट में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, ठीक है। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14.7, ठीक है। लेंथ हमारे पास निकल आई। अब फार्मूले में पुट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू लेंथ बाय आर। लेंथ हमारे पास क्या थी, हमारे पास यूनिट किस में था, किलोमीटर में। रेडियस हमारे पास किलोमीटर में दिया हुआ था तो हम किलोमीटर में लिखेंगे। लेंथ हमारे पास क्या थी 14.7 और रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ था 10, ठीक है, हो गया। अब हमने इस 10 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 1.47 रेडियन, ठीक है। थीटा निकल आया। अब थीटा उन्होंने क्या कहा था, व्हाट इज़ द एंगल इन डिग्री। जो थीटा आप निकालेंगे वो किस में होना चाहिए, डिग्री में, रेडियन में नहीं, ठीक है। तो हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, 1.47 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, रेडियन से कन्वर्ट करते हैं डिग्री में तो हमारे पास ये लगता है। हम इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1.47 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 84 डिग्री, क्योंकि थीटा में किस में चाहिए था, एंगल किस में चाहिए था, इन डिग्री में, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास फाइंड पैरामीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल। आपने पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है एंड एरिया भी फाइंड आउट करना है, किसका, हाफ सर्कल का फाइंड आउट करना है। आगे उन्होंने हिंट दी हुई है, ये दो फार्मूले दिए हुए हैं, लेंथ का और एरिया का। हमने ये दो फार्मूले लगा के ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है।
और वैल्यू हमारे पास क्या दी है, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में हमारे पास डायामीटर दिया हुआ है, जस्ट एक डायामीटर दिया हुआ है इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं डाटा लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। उन्होंने कहा था पैरामीटर फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, हाफ सर्कल का। ऐसे ही उन्होंने कहा था, हाफ सर्कल का हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है और एरिया किसका फाइंड आउट करना है, हाफ सर्कल का। और क्वेश्चन में उन्होंने हमारे पास डाटा दिया हुआ है, डायामीटर हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये सर्कल में था ना, हमारे पास एक पूरा सर्कल था, उस सर्कल का डायामीटर हमारे पास क्या था, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर। मैं दोबारा लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस पूरे सर्कल का डायामीटर क्या था, 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 12, और पूरे सर्कल का जो हमारे पास होता है ना थीटा, वो हमारे पास होता है पाई। ये याद रखिएगा, जो पूरे सॉरी हमने हाफ सर्कल का फाइंड आउट करना था ना, हाफ सर्कल का जो हमारे पास थीटा होता है वो पाई होता है। अगर आपने क्वाड्रेंट की हो तो आपको क्वाड्रेंट में पता होगा, हमारे पास ये जो हाफ सर्कल का होता है ये हमारे पास होता है 180 डिग्री। हमारे पास पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है ना, मैं कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। हमारे पास पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, हाफ सर्कल हमारे पास कितना का होता है, 180 डिग्री। ठीक हो गया। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180, तो 180 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ सर्कल का क्या आ गया, पाई। तो हम थीटा क्या पुट करेंगे, पाई, क्योंकि हाफ सर्कल का हमने फाइंड आउट करना था, तो थीटा हमारे पास क्या होगा, पाई। रेडियन में होता है ना आपके पास, तो हमने डिग्री को क्या कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। हमें पता है हाफ सर्कल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, ये पाई वहाँ से आता है। ठीक हो गया। अब हमने पैरामीटर का फाइंड आउट करना है। पैरामीटर हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हमारे पास 2 लेंथ प्लस विड्थ, यही फार्मूला होता है। अब लेंथ हमें पता है, लेंथ दी हुई है हमारे पास फार्मूले में, जो इन्होंने हिंट दी हुई है, दो फार्मूले उन्होंने कहा है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, और दूसरा फार्मूला क्या दिया हुआ उन्होंने, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेंथ तो हमें पास है, लेकिन विड्थ की जगह उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया, डायामीटर, तो हम डायामीटर पुट कर देंगे, लेंथ प्लस डायामीटर। अब उसने कहा था जो पैरामीटर और एरिया निकालना है वो हाफ निकालना है, हाफ ऑफ द सर्कल, तो हम इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पैरामीटर क्या आ जाएगा, लेंथ प्लस डी डायामीटर। ठीक है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आर थीटा प्लस डी। ठीक हो गया। अब हमें डी डायामीटर पता है, थीटा पता है, रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ। रेडियस क्या होता है हमारे पास, डायामीटर का हाफ। तो हम 12 को किसके साथ डिवाइड करते हैं, 2 के साथ, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए ना। तो हमारे पास क्या होगा, 6। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, रेडियस की। किसकी है, रेडियस की, क्योंकि डायामीटर का हाफ हमारे पास क्या होता है, रेडियस। तो 12 का हाफ क्या होगा, 6। ये आपने कॉन्सेप्ट किया भी हुआ है। आप हम वैल्यू पुट करेंगे, पैरामीटर आर हमारे पास क्या है, 6। ठीक है, थीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, पाई, प्लस डायामीटर की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 12। पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 3.1416 प्लस 12। हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30.85। ठीक है, पैरामीटर सेंटीमीटर। ठीक हो गया। एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया का फॉर्मूला उन्होंने हमारे पास क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/2 आर हमारे पास क्या था, 6, डायामीटर का हाफ 6, और पाई हमारे पास क्या था, हाफ सर्कल का जो हमारे पास पाई था पुट कर दिया। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 36, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.1416। हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सर्कल्स को मेजर करना है। ये जो टाइम है, ये टाइम जो हमारे पास घड़ी पे जो टाइम दिख रहा होता है उनके एंगल्स होते हैं। हमने एंगल बताना है, 9 o'clock का एंगल क्या होता है, 2:30 का एंगल क्या होता है, और 6:45 का एंगल क्या होता है। इन्होंने हमारे पास और हैंड दिया हुआ है और मिनट हैंड दिया हुआ है।
हम इनके फार्मूले में लिख देती हूँ, ठीक है। और एंड का फार्मूला है हमारे पास इज इक्वल टू 30 डिग्री और, ठीक है, प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60, ये और एंड का फार्मूला है। देन हमारे पास मिनट हैंड का फार्मूला है, मिनट प्लस मल्टीप्लाई बाय 60, ये दो फार्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये 30 डिग्री और 6 डिग्री, ये डिग्री है, ये हमारे पास कहाँ से आया? अब हमें कैसे पता चलेगा एक आवर 30 डिग्री का होता है और एक मिनट 6 डिग्री का होता है? तो मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट है ये मैं आप लोगों को दे देती हूँ, ठीक है। क्या हमारे पास 1 घंटे जो बजता है ना, लाइक 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो वो एंगल हमारे पास कौन सा होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रही हूँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि हमारे पास 1 आवर का एंगल क्या होता है और 1 मिनट का एंगल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, हम आवर का चेक करते हैं। और का एंगल हमारे पास क्या होता है? अब हमारे पास जो पूरी घड़ी है, जो हमारे पास घंटे वाली सुई होती है, और घंटा होता है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक घड़ी है, ठीक है, हमारे पास जो छोटी सुई होती है वो घंटे वाली होती है, वो पूरा रोटेट करती है, ऐसा ही है, तभी हमारे पास 12 घंटे पूरे होते हैं ना, पूरी घड़ी रोटेट करती है। तो हम वहाँ पे लिखते हैं 1 रोटेशन। अब 1 रोटेशन इज इक्वल टू, पूरी अगर घड़ी रोटेट करती है मतलब पूरा सर्कल जो होता है हमारे पास कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अगर वो एक रोटेट लगाती है छोटी सी, तो हमारे पास क्या बचते हैं? पूरे 12 घंटे होते हैं। ऐसा ही होता है, फिर डबल रोटेट करती है तो 24 घंटे होते हैं, 360 डिग्री, ठीक है। अब ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री। मतलब 1 घंटे पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? 30 डिग्री का। इसी तरह मैं मिनट का निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। मिनट का हमारे पास 1 रोटेशन। अब मिनट जो है हमारे पास एक रोटेट करती है, एक रोटेशन देती है, जो बड़ी सुई होती है, जो हमारे पास बड़ी वाली सुई होती है, पूरा एक रोटेट करती है। एंगल कौन सा बनता है? 360 डिग्री। अब छोटी सुई जो पूरा रोटेट करती है वो 12 घंटे पूरे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटे पूरे करती है। लेकिन जो बड़ी सुई होती है पूरा एक रोटेट करती है, तो 1 मिनट 1 घंटा होता है। क्या होता है? 1 घंटा। ऐसा ही है, मतलब 1 घंटा, जो बड़ी सुई है पूरा एक रोटेट करेगी तो 1 घंटा कंप्लीट होगा, फिर दूसरा करेगी, दूसरा घंटा रिपीट होगा, ठीक है। तो ये हो गया 360 डिग्री। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 360 डिग्री। अब 60 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, तो मिनट हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 डिग्री। ये 6 डिग्री यहाँ से आया। और जो सबसे बड़ी सेकंड वाली सुई होती है, सबसे बड़ी जो सुई होती है पूरा रोटेट करती है, तो हमारे पास 60 सेकंड पूरे होते हैं। क्या होते हैं? मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट होता है जब पूरी वो रोटेट करती है। बड़ी सुई जो सेकंड वाली होती है, जिसमें 60 सेकंड होती है ना 1 मिनट में, वो पूरा रोटेट करती है तो 1 मिनट होता है। फिर दूसरा रोटेट करती है 2 मिनट होते हैं। ऐसा ही होता है ना, वो सेकंड वाली सुई होती है। हमने और मिनट का बताना था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 1 पे। पार्ट 1 है हमारे पास 9 o'clock। क्या है हमारे पास? हमने 9 o'clock बताना है कि हमारे पास 9 o'clock पे क्या एंगल बन रहा है, ठीक है। हमने 9 o'clock पे एंगल बताना है कि हमारे पास एंगल 9 o'clock पे क्या बन रहा है। अब हमारे पास 9 o'clock टाइम लिख देती हूँ, ये और घंटा है और ये मिनट है, ऐसा ही है। अब लिखती हूँ यहाँ पे और हमारे पास क्या जा रहे हैं? 9, ठीक है। मिनट हमारे पास क्या है? 00, क्योंकि मिनट हमारे पास कुछ नहीं है, पूरा घंटा बच रहा है। फार्मूला लगाएंगे हम लोग, इसका प्रॉपर फार्मूला लगाएंगे 30 डिग्री और एंड का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60, वैल्यूज़ पुट करेंगे। 30 डिग्री और हमारे पास कितने हैं? 9 प्लस मिनट कितने हैं? 00 डिवाइडेड बाय 60, ठीक हो गया। हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 270
डिग्री। अच्छा, अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 270 डिग्री। ठीक हो गया। अब 270 डिग्री और का आ गया हमारे पास टोटल डिग्रीज़ कितनी होती है 360 डिग्री से हम माइनस कर देंगे 270 डिग्री, तो हमें पता चल जाएगा 9 o'clock हमारे पास इस तरह बचते हैं ना कि हमारे पास ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास कौन सा है। ठीक है, अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये एंगल हमें दिख रहा है कि कौन सा है, ये 90 का एंगल है, बट हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता भी 90 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास और कितने निकल के आया था 270 डिग्री, हम टोटल के साथ माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अगर हम गौर से देखें 9 o'clock को तो हमारे पास वो शो करता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, होगा। अब इसमें हम इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डिग्री को रेडियन में, π/180, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा π/2। ठीक हो गया। अब इसमें मिनट वाला भी लगाना था, मिनट वाला फार्मूला। अब मिनट वाला लगा नहीं सकते क्योंकि मिनट हमारे पास क्या दिए हुए हैं 0, तो आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 2:30। ठीक है, 2:30 है। अब हमने लगाती हूँ, मैं घड़ी बनाती हूँ, तकरीबन ये कुछ टाइम बनता है हमारे पास 1, थोड़ा नीचे करके 2, 3, मतलब 2:30 हमारे पास बन रहे हैं। तो हमने ये वाला एंगल बताना है, ये जो एंगल है 2:30 का, ये एंगल हमारे पास कौन सा बनता है। लिखती हूँ यहाँ पे। और हमारे पास कितने हैं 2, मैं स्पेलिंग पूरे नहीं लिख रही। मिनट हमारे पास कितने हैं 30। फार्मूला लगाऊंगी मैं और हैंड का। ठीक है, 30 डिग्री और प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60। ठीक हो गया। वैल्यूज़ पुट करूँगी 30 डिग्री और हमारे पास कितने थे 2, मिनट कितने थे 30 डिवाइडेड बाय 60। अब इस पूरे को मैं जब सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है 75 डिग्री। यहाँ का निकला है मेरे पास 75 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, इसी तरह मैं मिनट हैंड फाइंड आउट करती हूँ। अच्छा बच्चे, यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि हम 360 के साथ कब माइनस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने 360 के साथ माइनस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे किया। क्यों किया मैं आपको बताती हूँ। जब भी एंगल आपके पास 180 डिग्री से ऊपर जा रहा होता है ना, 180 डिग्री या 180 डिग्री से अबव हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कौन सा है 90, 90, 180, 180 में 90 प्लस करें 270, 270 में 90 प्लस करें 360। जब हमारे पास एंगल बन रहा हो 3rd या 4th क्वाड्रेंट में, किस में, मतलब 3rd और क्लॉकवाइज जब घड़ी घूमती है तो हमारे पास 3rd और 4th क्वाड्रेंट में जब एंगल बन रहा हो, वो हमारे पास क्या होता है जब क्लॉकवाइज घड़ी घूमती है, उस हिसाब से बता रही हूँ। ये जब इन 2 एंगल्स में आता है ना, तब हमारे पास, तब उसको हम 360 के साथ माइनस करते हैं। जैसे ये 270 था, ठीक है, और हमें ये वाला एंगल बताना था। जाहिर सी बात है ये 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, क्लॉकवाइज अगर घड़ी जाए तो ये 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो तब हमने 360 के साथ उसको किया, माइनस किया। अब यहाँ पे ये हमारे पास 2nd क्वाड्रेंट में है, तो हम इसको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, अब मिनट हैंड पे जाती हूँ मैं। मिनट हैंड का फॉर्मूला है हमारे पास मिनट मल्टीप्लाई बाय 66 डिग्री। मिनट हमारे पास कितने दिए हुए थे, उन्होंने 30 मल्टीप्लाई बाय 6, 30 को मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 180 डिग्री। लास्ट पे हम क्या करते हैं, और हैंड को मिनट हैंड के साथ माइनस कर देना है, और हैंड माइनस मिनट हैंड के साथ क्या कर देना है, माइनस कर देना। और हैंड हमारे पास क्या आए थे, ठीक है, मतलब और हैंड को माइनस कर देना है मिनट हैंड के साथ। हम बड़ी वैल्यू पहले लिख देंगे 180, मिनट हैंड हमारे पास बड़ी डिग्री थी तो हम पहले लिख देंगे माइनस 75 डिग्री। अब इनको माइनस कर लेते हैं, हमारे पास आंसर क्या होगा 105 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिनट हैंड और हैंड था ना 2:30 थे, तो हमारे पास ये कौन सा एंगल निकल के आया 105।
हमने माइनस करके एंगल बताना है। हमने और हैंड का अलग डिग्री निकाला और मिनट हैंड का अलग डिग्री निकाला, देन इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक डिग्री निकल के आएगी, वो है हमारे पास 105। ठीक है, अगर ये 180 से अबव होती डिग्री तो हम इसको मैं सब्ट्रैक्ट करती किसके साथ, 360 के साथ, जैसे मैंने इसके पार्ट 1 में किया था। अब इस डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट कर देती हूँ। 105 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब मैं इसका आंसर जो आएगा 7/12 पाई। ठीक हो गया। इसका पार्ट 3 है हमारे पास, वो है हमारे पास 6:45। तो इसके और क्या है हमारे पास 6, मिनट क्या है हमारे पास 45। मैं इसमें और हैंड का फार्मूला लगाऊंगी। और हैंड का फार्मूला हमारे पास क्या है 30 डिग्री और प्लस मिनट डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 30 डिग्री और हमारे पास क्या दिए हुए हैं 6 प्लस मिनट कितने हैं 45 डिवाइडेड बाय 60। इसको सारे को सॉल्व करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा 202.5 डिग्री। ये हमारे पास और हैंड का आ गया। अब मिनट हैंड का निकालती हूँ। मिनट हैंड का फार्मूला हमारे पास क्या है, मिनट मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री। ठीक हो गया। मिनट हमारे पास कितने थे 45 मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आता है 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। 270 डिग्री माइनस 202.5 डिग्री, इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर जो आता है वो 67.5 डिग्री आता है। अगर ये 180 से अबव होता है तो मैं इसको 360 के साथ माइनस करती, नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। ठीक है, देन हम इसको कन्वर्ट कर देंगे पाई में, पाई बाय रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। पाई बाय 180 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3/8 पाई। क्लियर हो गया।